हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। तो इससे पहले भी बैंटन ने या उनके कोच ने कई सारी पिक्स वगैरह शेयर करी थी इंस्टा पर कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं थी कि वो उनकी रिसेंट की अपडेट्स थी, कितने वीक पहले की अपडेट्स थी, और वो अपडेट्स भी एक क्लियर कैप से नहीं ली गई थी। बट ये फाइनली बैंटन ने 7.5 वीक्स आउट की एक अपडेट शेयर करी है एंड एज इंप्रेसिव एज ही इज लुकिंग, आई थिंक ये बोलना गलत नहीं होगा कि जितने भी टेन्योर या टॉप के बॉडी बिल्डर्स हैं और जिनकी प्लेसिंग्स गिरती जा रही हैं, उन्हें अब बस करना चाहिए और रिटायर हो जाना चाहिए। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू ब्रैंडन और एनीवन गाइस, बट लुक एट दिस, सालों से ये लोग ट्रेन कर रहे हैं और इंप्रूव भी कर रहे हैं, बट एक टाइम आता है जब आप अपने प्राइम को हिट कर देते हो, आप उस माउंटेन को क्लाइंब करना बंद करके उससे नीचे की तरफ खिसकना, उतरना स्टार्ट कर देते हो, चाहे वो विलिंगली हो या फिर अनविलिंगली। बट होता सबके साथ है। ये चीज हम रॉनी के साथ देख चुके हैं, पिल के साथ देख चुके हैं, बिग रैमी के साथ देख चुके हैं, और अब ब्रैंडन के साथ भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। बट अगर ब्रैंडन की ये अपडेट की बात करें तो अपर बॉडी वाइज एक चैंपियन की अपडेट है, एक जबरदस्त एस्थेटिक शेप। साइज मुझे थोड़ा सा डाउन लग रहा है, बट लोअर बॉडी आप देख सकते हो किस लेवल तक ब्रैंडन के लेग्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं, और लास्ट ईयर से भी थोड़े से ज्यादा डाउन साइज लग रहे हैं, और यही चीज इनको रोक रही है। हर साल जजेस यही फीडबैक दे रहे हैं। तो जहां पर ब्रैंडन की फिजिक या फिर टेन्योर्ड बॉडी बिल्डर्स की फिजिक उस तरह से रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुकी है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंप्रूव कर चुकी है टू द मैक्स, वहीं पर न्यू बॉडी बिल्डर्स, न्यू जनरेशन के बॉडी बिल्डर्स कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। आई मीन लुक एट सैमसन, एंड्रू, डेरेक एंड निक एंड यस क्रिजो को भी हम भूल नहीं सकते। बहुत ज्यादा गैस बची है उनके पास टू इंप्रूव, एंड एक से दूसरे शो के गैप में ही वो उस इंप्रूवमेंट को दिखा भी रहे हैं। सो एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज, ब्रैंडन इस बार टॉप 6 की रेस से भी बाहर होते हुए दिख रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली अपने वीडियो में क्रिजो ने कहा कि कम से कम टॉप 8 को वो टारगेट कर रहे हैं, एंड ये उनकी लीस्ट यानी कि सबसे कम एक्सपेक्टेशन है। एंड मुझे भी यही लगता है कि ये लीस्ट एक्सपेक्टेशन है क्रिजो की, क्योंकि इस साल तो हमें एक दूसरा ही क्रिजो दिखा, एक मच इम्प्रूव्ड क्रिजो। आई मीन आप यहाँ पर देखो एक फ्रीक फैक्टर, एक क्रेजी वैस्कुलरिटी, एक क्रेजी कंडीशनिंग और एक बहुत ही ज्यादा थिन स्किन वाला एस्पेक्ट। और क्रिजो की हमेशा से ही काफी राउंड मसल बैलेंस तो रही ही है, बट ये तो कुछ अलग ही है। इस तरह की वैस्कुलरिटी, वो भी फुलनेस के साथ, दिस इज जस्ट इनसेन। ऐसा लग रहा है क्रिजो ने क्लियरली काफी थिकनेस अपने चेस्ट में और अपने लैट्स में ऐड कर ली है। एंड मैन, इस बार का फर्स्ट कॉल आउट जो होगा मिस्टर ओलंपिया का, उसमें डायरेक्ट निक और हार्डी तो अच्छे से अपनी जगह बना लेंगे पहले की तरह, बट सैमसन, एंड्रू, हंटर, ब्रैंडन और क्रिजो, इन सब के बीच में होगी एक जबरदस्त जंग। ये तो बहुत ही ज्यादा जान लगा देंगे उस कॉल आउट में जगह बनाने के लिए, और जजेस के लिए भी ये चीज बहुत ही मुश्किल होगी कि किसे अंदर लें और किसे नहीं। एवरीवन इज इंसेनली इंप्रूव्ड, और क्योंकि सैमसन आर्नोल्ड क्लासिक जीते हैं या एंड्रू ने भी वहां पर कंपीट करा था, इसीलिए क्रिजो थोड़ा सा ओवरलुक हो रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, ये फ्रीक फैक्टर, इस तरह की फुलनेस, वो भी बीइंग अ टॉल बॉडी बिल्डर, अपनी फिजिक को इस तरह से फिल आउट कर लेना इजी नहीं होता। सब नहीं ला पाते इस तरह का फ्रीक फैक्टर। ये राउंडनेस तो एक वरदान है जिसे क्रिजो ने बहुत ज्यादा श्रद्धा से ट्रेन करके और भी ज्यादा शार्प कर दिया है। बस एक पोजिंग अगर इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर ली तो टॉप 6 के बाहर क्रिजो को, आई मीन इस क्रिजो को कोई भी पुश नहीं कर सकता। एंड जिसको भी लगता है सैमसन निक को दोबारा बीट करने वाले हैं, वो शायद समझ नहीं रहे कि निक किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं या उनका क्या माइंडसेट है। तो गाइस, ये है निक की एक डिप्लीटेड स्टेट में 6 वीक आउट फास्टेड अपडेट। एंड आप लेवल ऑफ शेड्स देखो बस, निक पूरी तरह से इंसेनली पील्ड होने के बाद भी लुकिंग मच बिगर देन हिज लास्ट अपीयरेंसेस। 276 पाउंड्स, जी हाँ गाइस, निक अभी 276 पाउंड्स पर है, एंड बाय फार द मोस्ट इंप्रेसिव और एक स्टेटमेंट मेकिंग पिक है ये निक की। लुक एट द लेवल ऑफ सेपरेशन, वो भी इस पॉइंट पर। सेपरेशन देख रहे हो कितनी ज्यादा है मसल्स में, स्टमक बिल्कुल ड्राई, पील्ड, थिन स्किन बिल्कुल आ गई है। ये एक एक्सट्रीम लेवल है गाइस, जो आई बिलीव अगर ये लोग डायरेक्ट को शेप पर आगे नहीं करेंगे तो ये डायरेक्ट को भी हिलाकर रख देंगे इस बार के निक वॉकर। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज बियॉन्ड क्रेजी। निक की प्रेप एक अलग ही जोन में है। निक को बैटल या एफर्ट्स दूसरे सभी एस्थेटिक बॉडी बिल्डर से ज्यादा डालने हैं, क्योंकि जजेस एस्थेटिक्स को प्रेफर कर रहे हैं, और वो चीज निक के हक में नहीं जाती। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मुन्ना भाई याद है, या फिर 3 इडियट्स, जहां पर खास तौर पर पेपर डिफिकल्ट सेट करे जाते हैं ताकि मेन कैरेक्टर उससे पार ना हो पाए, तो वही कुछ सिचुएशन निक भी फेस कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ क्रेजी कंडीशन नहीं आना, उन्हें कुछ इस तरह से आना है कि वो एस्थेटिक्स वाली चीज को जजेस के दिमाग से निकाल दें। इस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सेट करेगा ये पेपर को निक को अगर बीट करना है, तो ही हैज टू वर्क दैट एक्स्ट्रा हार्ड, ताकि नो मैटर कितने ही एस्थेटिक आ जाए, सैमसन, एंड्रू या फिर डायरेक्ट, कोई भी इस चीज को डिनाई नहीं कर पाए कि निक एब्सोल्युटली डिजर्व कर रहे हैं स्टेज पर यहाँ पर इतना आगे जाना। ही हैज टू बीट एस्थेटिक्स विद हिज हार्ड वर्क, और निक वही कर रहे हैं। और निक का चेस्ट is also much improved and properly fibrous, वो लाइंस क्लियरली दिख रही हैं, विद भी बड़ी हुई लग रही है, वो राउंडनेस कंप्लीट आ रही है पूरे ही चेस्ट में। और निक से एक्चुअल में जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, वो इससे कम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगी। बट निक की ये अपडेट ऐसी है गाइस जिसने हर एक फिटनेस चैनल को बोलने पर मजबूर कर दिया कि निक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर द टाइटल दिस ईयर। ये 6 वीक आउट के हिसाब से अपडेट ही कुछ इतनी जबरदस्त है, नेक्स्ट लेवल पील्ड एंड सेपरेटेड ही इज गाइस, और फ्रीकी उसके बाद भी। और वैसे तो मिस्टर ओलंपिया में अभी भी 6 वीक्स बचे हैं, बट ये कॉम्पिटिशन, ये इंसैनिटी एक अलग ही लेवल तक पहुंच रही है।
क्योंकि 6 वीक के गैप पर भी आप ये डेथ फेस देखो जेरेमी का। नो गाइस, अभी तक कोई भी ऐसा डेथ फेस शो नहीं कर पाया है जैसा जेरेमी का हो रहा है। कास्ट पर रोक लगा दी गई है फॉर सम टाइम जेरेमी की डाइट में। जेरेमी हैज गॉट समथिंग टू प्रूव, और वो ये नहीं कि हाउ ग्रेट ही वाज, बट स्टिल ही हैज गॉट इट। अभी भी जेरेमी में वो बात है, वो पैशन, वो डिटर्मिनेशन तो जेरेमी ने एक्सट्रीम लेवल के दिखाई दिया ऑलरेडी। साथ ही लेटेस्ट अपडेट में जेरेमी बोल भी रहे कि सिर्फ 6 वीक्स बचे हैं और ये वही टाइम है जब वी नीड टू फ्लिप द स्विच, पुश करना खुद को एक्सट्रीम तक स्टार्ट कर दें। एंड इवन दो ये एक बहुत ही दूर का सिनेरियो है, बट जस्ट फॉर वंस इमेजिन करो कि जेरेमी अपना 5th टाइटल जीत लेते हैं। हाउ इनसेन दैट वुड बी। किस तरह की एक स्टोरी बन जाएगी, एक मूवी वर्दी स्टोरी ऑन जेरेमी, जहां एक चैंप 4 टाइटल जीत कर रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है। एक चैंप जिसके लिए लोगों की हेट और लव की जो इक्वेशन थी वो काफी मिली जुली थी, क्योंकि ही वॉज एरोगेंट और बहुत सारी चीजें वो बोल देते थे, कर देते थे जो लोगों को पसंद नहीं आती थी। बट इवन जिनको पसंद नहीं भी आती थी वो भी रेस्पेक्ट तो करते थे जेरेमी के वर्क एथिक्स के। एंड जेरेमी ने ऑलवेज अपने वर्ड्स को बैक करा है विद हिज एक्शंस, जो साथ ही आज एरिन भी कर रहे हैं। फिर वो हीरो वापस आता है आफ्टर लॉन्ग गैप, कई सालों के बाद, और अब उसकी जगह किसी और ने ले रखी है। बट हीरो हैज टोटली चेंज्ड एंड काफी बदलाव है उसके बिहेवियर में, और अब उसके हेटर्स भी उसके फॉलोअर्स में चेंज हो रहे हैं। एक मोमेंटम के साथ, वही पुरानी वर्क एथिक्स के साथ वो हीरो जा रहा है फिर से उसी माउंटेन को क्लाइंब करने जिसकी ऊंचाई पर 4 साल तक वो बैठा रहा था। वेल, बहुत ड्रामेटिक हो गया मैं शायद। और नेक्स्ट अपडेट है अरविंद स्पार्टकस की, जो पूरी तरह से इस डाउट को क्लियर करती है कि अरविंद स्पार्टकस दुबई प्रो में कम्पीट कर भी रहे हैं या नहीं। तो यस गाइस, इट्स टोटली अ डन डील नाउ, क्योंकि अरविंद इस वक्त ट्रेन कर रहे हैं फ्लोरिडा जिम यूएई में। एंड ही इज लुकिंग ग्रेनी, ही इज लुकिंग वैस्कुलर, बट एट द सेम टाइम अरविंद की कंडीशनिंग, डिटेलिंग वैसी नहीं लग रही जिस लेवल का कंपटीशन हो रहा है आजकल। कंपटीशन बहुत ही इंसेन है गाइस हर एक डिवीजन में। बट लेट्स सी कि स्टेज पर कैसी लगती है अरविंद की फिजिक। लेकिन इट्स नॉट अबाउट विनिंग हियर, इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग एज मेनी कॉम्पिटिशंस एज यू कैन। क्योंकि जब आप ऐसे बाहर जाकर खेलोगे तब आप एक अलग ही माइंडसेट, अलग ही क्राउड, अलग ही लेवल की कंडीशनिंग को फेस करोगे, उसके सामने आओगे, उस फियर्स कॉम्पिटिशन को फेस करोगे जो एक्चुअल में आपके लिए क्लियर कर देगा कि बॉस, इफ यू वांट टू डू इट, अगर आपको जीतना है तो इसी तरह का कंपटीशन बनना पड़ेगा, इसी लेवल पर आकर ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना घर जाकर स्पॉन्सर्स और रिबन काटने का काम तो बहुत सारे दूसरे इंडियन बॉडी बिल्डर्स ऑलरेडी कर ही रहे हैं। इस वक्त आई कैन सी ओनली जीतो जॉन और अरविंद स्पार्टकस, जो एक माइंडसेट के साथ हैं, एक फोकस के साथ हैं, जो कि सिर्फ एक आईवीबी प्रो के ठप्पे के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, अपने इंस्टाग्राम के नाम चेंज करके प्रो लगाने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि दे वांट मोर। एंड आई रियली होप अरविंद यहाँ पर स्टेज पर क्रेजी लेवल के पीक नेल करके आए, एंड चाहे अच्छी प्लेसिंग ना भी आए, बट वो एक्चुअल में एक्सट्रीम लेवल के फोकस्ड होकर ही आए वापस, टू गेट टू द सेम लेवल जहां पर दूसरे कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। और गाइस, टेरेंस और वेस्ली दोनों ही वेन क्लियर कर चुके हैं और दोनों ही एक से एक अपडेट्स दे रहे हैं, दुबई प्रो के एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए। एक बहुत ही बड़ा शो, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग शो, ऑलमोस्ट हर शो मेंस ओपन लीड करता है, बट ये शो नहीं गाइस, ये एक ऐसा शो है जिसे क्लासिक डिवीजन लीड करने वाला है। एक से एक सुप्रीम क्लासिक स्ट्रक्चर हमें इस शो में देखने को मिलने वाले हैं, और लोग वैसे तो टेरेंस को एज अ चैंपियन देख रहे हैं इस शो के लिए, बट ऑनेस्टली दिस वेस्ली, ये सालों की डेडिकेशन के बाद ऐसे हुए वेस्ली, आई डोंट थिंक टेरेंस इतनी आसानी से इन्हें बीट कर पाएंगे, अगर बीट कर पाए तो, क्योंकि वेस्ली कुछ ऐसे दिख रहे हैं इस तरह से क्रेजी डायल्ड इन, क्रेजी प्रोपोर्शंस दिखाते हुए। तो ये शो इन दोनों के बीच में गाइस कहीं भी जा सकता है। और नेक्स्ट अपडेट है गाइस हॉर्स एमडी की क्लासिक से। ओपन में हॉर्स एमडी की ट्रांजिशन उनके करियर के लिए कैसी रही, ये तो आप सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा, बट अभी के लिए इन इस अपडेट्स हॉर्स एमडी एक और बहुत ही एस्थेटिक फिजिक है, जो अपने डेब्यू में ही मास्क का एक पहाड़ लेकर आने वाले हैं ओपन के स्टेज पर। आई मीन लुक एट दिस रियल लैट स्प्रेड गाइस, द थिकनेस ऑफ लैट्स, और ये विथ एक इंसेन विथ के साथ बहुत ही ज्यादा डेंस बैक ये प्रेजेंट कर रहे हैं। आई मीन ये तो एक काफी ज्यादा अनरियल सा बैक लैट स्प्रेड लग रहा है, मे बी डायरेक्ट की टक्कर का, क्योंकि लुक एट द वेस्ट ओवर हियर, कितनी ज्यादा स्मॉल एंड ऊपर जाते हुए लैट्स वाइडर, थिकर और डेंसर होते हुए। मैन, ये तो एक इनक्रेडिबल पोज है इस वक्त हॉर्स एमडी का, और ये अगर ऐसा ही डेब्यू करते हैं जो कि ये लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट से करने वाले हैं, तो चार्ल्स के अगेंस्ट ये कहां स्टैंड करते हैं, ये चीज देखने वाली होगी। वैसे अभी मसल मैच्योरिटी वगैरह तो हम सभी लोग इनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट एस्थेटिक्स, प्रपोर्शंस और थिकनेस ये तो ये इंसेन लाने ही वाले हैं। और नाथन डियाशा इस वक्त एक रोल पर हैं। फर्स्ट वो रीगन ग्राइम्स को बीट कर देते हैं, फिर वो अगले ही शो में रीगन ग्राइम्स से बीट हो जाते हैं, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था। बट अब नाथन रुकना नहीं चाहते और लगता है अपना ये स्टेज पे रिटर्न, अपनी इस फिजिक की परफॉर्मेंस नाथन बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और अब नाथन फिर से कम्पीट करने वाले हैं फ्रांस वाले शो में, और जिस तरह से नाथन आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि नाथन की हार्ड, ग्रेनी और मैच्योर मसल को वहां पर भी कोई रोकने वाला होगा। बट इट इज अमेजिंग टू सी कि एक रिटर्न, एक कमबैक, एक टेन्योर्ड बॉडी बिल्डर जब स्टेज पर वापस आया, तब ना सिर्फ उसने एक जबरदस्त स्टेटमेंट बनाया अपने रिटर्न पर, बल्कि लोगों ने तहे दिल से उसे एक्सेप्ट भी करा। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।